हाय, मैं हूं तोची रैना और आप मुझे देख रहे हैं bollywoodnazar.com। आज के यंग सिंगर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन के लिए ये बातें मैंने बोली हैं कि आप अपने बुज़ुर्गों को पढ़ो, खुद को भी पढ़ो, आपको एक नई दिशा मिलेगी। आज वो खोते चले जा रहे हैं, आज वो संस्कार ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारी मिट्टी में है। हमारे माँ बाप को पाँव छूना, गुरु के पाँव छूना, वो वेस्टर्न कल्चर में नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में हेलो हाय है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं है। हमारी लैंग्वेज में जो हमारे संस्कार थे, हम अपने संस्कारों से खोते चले गए हैं, हम संस्कारों से भटकते चले गए। जैसे भटके दिशा ही बदल गई। तो दिशा नहीं बदलनी चाहिए, वो दिशा जो है, जो बुज़ुर्गों ने दी है, उसको लेके चलोगे तभी आपको नई दिशा मिलेगी। अगर उससे आप भटक गए, आपको वापस कोई नहीं लेके आ सकता, आपको खुद आना पड़ेगा। सिंगर्स के लिए काफी मुश्किल होता है अपनी पहचान लोगों तक पहुंचाना, उनकी सिर्फ आवाज ही लोगों तक पहुंच पाती है, तो कितना मुश्किल होता है अपनी पहचान बनाना? देखिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तिकड़ियों का काम है। आप पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर लोगों को देखो, आप उनकी तिकड़ी होती थी, राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर। उनके अंदर में एक प्यार था, वो लोग बैठते थे और एक अंदर से उनकी आत्मा जागती थी और याराना दोस्ताना था। आज वो ख़त्म हो गया है। सिंगर अपने नज़रिए से चल रहे हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर अपने नज़रिए से चल रहे हैं, राइटर अपने नज़रिए से चल रहे हैं। लेकिन जब तक ये तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इनका मिलना बहुत ज़रूरी है और ये तीनों के बगैर काम अधूरे हैं। अगर ये तीनों मिलेंगे तो काम पूरा होगा। और सबसे पहली बात, कोई भी सिंगर अगर यहाँ तक पहुँचता है, सबसे पहली बात उनकी आवाज़ 30 साल के बाद जाके मैच्योर होती है। आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लो। एक आर्टिस्ट जब सीखने जाता है क्लासिकल, अगर वो 8 साल की उम्र में सीखना स्टार्ट किया है, तो रियाज करते करते क्लासिकल आर्टिस्ट को जाके 60 साल की उम्र में जाके नाम होता है उनका। क्यों? कि वो पकाने लगते हैं अपने आप को। वही एक आर्टिस्ट 30 साल के बाद में मैच्योर होता है। जब उसकी आवाज़ मैच्योरिटी की तरफ बढ़ती है तो आपकी डेप्थ नज़र आती है, आपकी फील नज़र आती है, आपको गाने में दिखता है कि हाँ यार, कितनी गहराई है इसकी आवाज़ में। एक उम्र में नहीं आती है, एक उम्र में आती ही नहीं है वो। उसके लिए आपको रियाज करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको गुरु के पास में जाना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको उतना वक्त देना पड़ेगा। इतना वक्त तो है ही नहीं किसी के पास में। सब चाहते हैं रातों रात में स्टार बन जाऊं। तो आप म्यूज़िक के लिए क्या किए? आप म्यूज़िक के लिए कुछ नहीं किए। जब आपको सीखना चाहिए था तब आपने तालीम नहीं ली और सिर्फ नाम के पीछे भागे। उसमें क्या हुआ? भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ इकट्ठी होने से क्या हुआ कि आपका म्यूज़िक गिर गया, आपका स्टैंडर्ड गिर गया। आपको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एक टाइम होता था प्लेबैक सिंगर की रिस्पेक्ट हुआ करती थी, आज वो प्लेबैक सिंगर की रिस्पेक्ट नहीं है। तो कितना दुख होता है कि एक आदमी यहाँ तक पहुँचा, कैसे पहुँचा? उसको तो किसी ने नहीं जाना। अरे यार, तोची रैना बहुत अच्छा सिंगर आया गाया। आपने जानने की कोशिश की कि तोची रैना कैसे बना यहाँ तक? वो कैसे आया? वो भूखा प्यासा रहा, वो 20 किलोमीटर पैदल जाता था, 20 किलोमीटर पैदल आता था, जेब में उसके पैसे भी नहीं होते थे। और जब वो बॉम्बे आया तो अक्षा बीच पे 20 दिन सोया। वो कैसे यहाँ तक बना? आपको तो एक सेकंड में आपने कह दिया यार तोची रैना बहुत अच्छा सिंगर है। आपने कभी जानने की कोशिश की वो आर्टिस्ट बना कैसे? उसने क्या दुख झेले, उसने कितनी तकलीफें झेली, उसने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया? जो जिंदगी मैंने देखी है अपनी लाइफ के अंदर में, वो कोई देख भी नहीं सकता। मैंने 84 के राइट्स में देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं कि एक एक बच्चों को ऐसे पेट्रोल का तेल डाल डाल के जलाया हुआ। मैं वो आर्टिस्ट हूँ। मैं एक बात कहने के लिए आया हूँ, जो मेरे अंदर दुख है, जो मेरे अंदर तकलीफें हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। यहाँ पे कितने लोगों ने मुझे जानने की कोशिश की, सिर्फ इस नजरिए से यार तोची रैना सिंगर है। क्या बायोग्राफी में लेकर के आया और मैं क्या देना चाहता हूँ? आप क्या लेना चाहते हो? आप गाना सुनना चाहते हो? आप गाने के नज़रिए से मुझे देखते हो? मैं उस नज़रिए से अपने आप को नहीं देखता। एक आर्टिस्ट पैदा होता है, वो कैसे पैदा होता है और वो कैसे अपना मुसाफिर बन के इतनी दूर तक आता है अपने आप को पका करके। आप कभी जानने की कोशिश करो, आपका दिल दहल जाएगा। तो जी बात करें बॉलीवुड सिंगर्स की, तो ऐसा कौन है एक सिंगर जिससे आप बहुत इंस्पायर हो बॉलीवुड में? बॉलीवुड के अंदर में देखिए, मैं इंस्पायर हूँ लता दीदी से, आशा दीदी से, रफ़ी साहब, मुकेश साहब, किशोर दा। मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। ये लीजेंड लोग हैं। जितनी मेहनत इन लोगों ने की है, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे पैर के इतना सा धूल भी मिल जाए इनको, तो शायद मैं बहुत बड़ा खुश नसीब होऊंगा। तो जी क्या आपने पहले से सोचा था कि आपको सिंगर ही बनना है या उसके अलावा भी कुछ सोचा था आपने?
मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं कभी नहीं सोचा कि मुझे म्यूज़िक करना है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे करना क्या है। मैं आज भी अपनी तलाश में भटक रहा हूँ। मैं मेडिटेशन वाला आदमी हूँ, मैं ओशो से हूँ, मैंने विपासना किया हुआ है, खुद की स्टडी, खुद का मंथन मेरा चल रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो गॉड जाने, वो मुझे चला रहा है, वो जो मैं बोल रहा है, मैं अपनी ज़मीर की बात को सुनता हूँ और जो ज़मीर कहती है, क्योंकि ज़मीर झूठ नहीं बोलती है, ज़मीर की बातों को सुन के अपना वर्कआउट कर रहा हूँ। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो खुदा जाने, लेकिन एक अच्छे नीयत से आया हूँ, एक अच्छा काम करने के लिए आया हूँ और एक अच्छा काम करके मैं वो काम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि उनकी दिशा और मजबूत हो, ताकि वो भी कल किसी और को बहुत अच्छा मैसेज दे सकें। तो क्या लगता है आपको, आपकी तलाश कब पूरी हुई? ये तो कह ही नहीं सकता ना, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो उस मालिक के हाथ। आप चलते जाओ, क्या होगा क्या नहीं होगा वो काम मेरा नहीं है, मैं सोचता नहीं हूँ। ये सोच आदमी को रोक देती है। आपकी समझ अच्छी है, आप चलते जाओ मुसाफिर की तरह, रुको मत। हाल ही में आपका जो फेमस गाना था कबीरा, उसे लोगों ने खूब पसंद किया, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा वो गाना गुनगुना दें। बिल्कुल। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया। आपको इस गाने के लिए अवार्ड भी मिला था, तो कैसा लगा जब अवार्ड मिला? बस ये मेरा पहला अवार्ड है, जीमा अवार्ड है, और मैं जीमा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया है और जिस स्टेज पे मैं पहुँचा वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने माँ बाप का, अपने गुरु का, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक आया हूँ। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बता दें। फ्यूचर प्रोजेक्ट में बहुत सारे गाने मेरे रिकॉर्ड हैं जो आएंगे, और एज ए बैंड पे मैं भी काम कर रहा हूँ। एक अच्छी म्यूज़िक जो सदियों से हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, मैं उस पर ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि वही आपकी धरोहर है। अगर आप उससे खोते चले जाओगे तो आपका वजूद क्या, आपका कोई वजूद ही नहीं है। तो जो मेरे माँ बाप ने दिया है वो मुझे आगे जाके एक जनरेशन को देनी है, तो मेरे माँ बाप को जो उनके माँ बाप ने दिया, तो ये सदियों से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी। आज का यूथ जो है इस चीज़ों से भटक चुका है, क्योंकि वो सिर्फ आगे देखते हैं। जबकि आप इंग्लिश भी पढ़ते हो तो उसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस होता है, तो पास्ट में जाना ज़रूरी है, तभी आपको फ्यूचर दिखेगा। अगर मैं बिल्डिंग के नीचे नींव इतनी ज़्यादा डालूंगा तभी बिल्डिंग आपकी इतनी बड़ी खड़ी होगी। तो मैं पीछे भूलते चले जा रहे हैं, सिर्फ आगे देख रहे हैं। पीछे देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पीछे नहीं देखोगे आगे आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। प्रेजेंट में आप बैठे हुए हो, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स। तो ये थे हमारे साथ तोची रंगा, जो कि ना ही एक सिंगर है बल्कि एक सोशल वर्कर भी है। वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर।